नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, उड़ीसा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी संबलपुर में से आज के प्रोग्राम में सभी लोग का स्वागत करता हूं। आज का विषय हम लोग का रहेगा उपन्यास का एक इकाई 8 के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे, जिसका टाइटल है उपन्यास स्वरूप और विकास। के अंतर प्रस्तावना में क्या क्या है और कैसे उपन्यास को बताया गया, उपन्यास का विकास किस तरीके से हुआ है और उपन्यास के अंतर्गत इसका क्या महत्व है, इस पे हम आज चर्चा करेंगे आपके समझ। इसका है प्रस्तावना। उपन्यास आधुनिक गद्य साहित्य की एक ऐसी अत्यंत महत्वपूर्ण विधा है जिसके अंतर्गत साहित्य की ऐसी रचनात्मक अभिव्यक्ति है जिसमें मानव जीवन के विविध अनुभवों, परिस्थितियों और संबंधों का व्यापक और यथार्थपूर्ण चित्रण किया जाता है। उपन्यास के माध्यम से लेखक समाज, संस्कृति, भावनाओं तथा जीवन के विभिन्न संघर्षों का विस्तार से वर्णन करता है। इसलिए उपन्यास को जीवन का दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों का सजीव और गहन चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। उपन्यास की विशेषता यह भी है कि इसमें जीवन की छोटी बड़ी सभी समस्याओं और संघर्षों को क्रमबद्ध रूप से वर्णन किया जाता है। इसके माध्यम से पाठक केवल मनोरंजन ही नहीं प्राप्त करता, बल्कि समाज के और जीवन के विविध पहलुओं को भी समझने का अवसर प्राप्त करता है। उपन्यास में कथानक, पात्र, चरित्र चित्रण, वातावरण, भाषा शैली जैसे अनेक तत्व हैं जिनसे मिलकर ये रचना सशक्त बनती है। उपन्यास संरचनात्मक मुख्यतः दो है। दोनों के आधार पर उपन्यास का विस्तृत वर्णन किया जाता है। पहला है वस्तु और शिल्प। वस्तु के अंतर्गत उपन्यास की विषय वस्तु कथानक और विचारों से है, जबकि शिल्प से आशय उस प्रस्तुतिकरण की कला से है जिसके माध्यम से लेखक अपनी कथा को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करता है। जबकि सशक्त विषय वस्तु और प्रभावी शिल्प का संतुलन का समन्वित रूप ही है जो उपन्यास को एक प्रभावशाली और मुख्य रूप से आकार प्रदान करता है। यह साहित्यिक कृति के रूप में सामने भी आता है। इसी कारण उपन्यास के अध्ययन में विषय और वस्तु दोनों का समान महत्व होता है, जिसको हम उपन्यास के प्रस्तावना के रूप में देख सकते हैं। इसके बाद हम इस पे विचार करेंगे कि हिंदी उपन्यास का विकास किस रूप में हुआ और कैसे हुआ, उसकी परिस्थितियां कैसी रही, इसका विकास क्रम क्या है। तो इसके विकास क्रम में आइए देखते हैं कि उपन्यास हिंदी साहित्य के में एक ऐसी विधा है जो मुख्यतः 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। इस काल में हिंदी गद्य साहित्य धीरे धीरे अपने आधुनिक स्वरूप की ओर अग्रसर होने लगा और समाज में भी अनेक प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक परिवर्तन हो रहे थे। इन्हीं परिवर्तनों के प्रभाव से हिंदी में उपन्यास लेखन परंपरा का विकास होने लगा। प्रारंभिक हिंदी उपन्यासों में समाज की कुरीतियों, अंधविश्वासों और रूढ़ियों को उजागर करने की प्रवृत्तियां प्रमुख रूप से दिखाई देती हैं। उस समय के रचनाकारों का उद्देश्य केवल मनोरंजन प्रस्तुत करना नहीं होता था, बल्कि मनोरंजन के साथ साथ समाज में घटित होने वाली परिस्थितियों को भी चित्रित करने का उनका उद्देश्य होता था, जिसके माध्यम से वो समाज में जागरूकता और सुधार की भावना उत्पन्न करना भी चाहते थे। इसलिए प्रारंभिक उपन्यासों में शिक्षा का प्रसार, स्त्री स्थिति, नैतिक मूल्यों तथा सामाजिक सुधारों से संबंधित विषयों को प्रमुखता दी गई। इसके साथ साथ उपन्यास का स्वरूप और भी विकसित होता गया। बाद के दौर में लेखकों ने जीवन के यथार्थ पक्षों को अधिक गहराई से चित्रित करने का प्रयास किया। इस चरण में यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रमुख रहा, जिसमें समाज की वास्तविक परिस्थितियों, आर्थिक परिस्थितियों, समानताएं, विषमताएं और मानवीय संघर्षों का सजीव चित्रण भी किया गया। इसके साथ ही उपन्यास में मनोवैज्ञानिक दृष्टि का भी विकास हुआ, जिसमें पात्रों की आंतरिक भावनाएं, मानसिक द्वंद्व, संवेदनाओं और सूक्ष्मता को अभिव्यक्त किया जाने लगा। इस प्रकार हिंदी उपन्यास के साथ साथ निरंतर विकसित हुआ और अधिक परिपक्व रूप में हमारे सामने आने लगा। इसके साथ उपन्यास के कुछ तत्व होते हैं। उन तत्वों के बारे में जब तक उनका विस्तार से वर्णन नहीं किया जाएगा, बताया नहीं जाएगा,
तब तक एक उपन्यास का स्वरूप विकसित नहीं हो सकता। उपन्यास का एक स्वरूप और आकार देने के लिए इनके तत्वों का होना अधिक महत्वपूर्ण है। उनका होना एक शिला का निर्माण करने के समान है। जैसे कि उपन्यास की संरचना को प्रभावशाली बनाने में कई महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जिनकी भूमिका होती है, जिसमें से प्रमुख है कथानक, पात्र, वातावरण, संवाद, उद्देश्य और भाषा शैली शामिल होते हैं। ये प्रमुख तत्व हैं उपन्यास के। इनके बिना उपन्यास की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर उपन्यास को सार्थक बनाना है तो उनके तत्वों को प्रमुख रूप से वैधता देनी पड़ेगी। उपन्यास की मूल आधारशिला होता है कथानक। यह घटनाओं का क्रमबद्ध और संगठित रूप प्रस्तुत करता है, जिसके माध्यम से पूरी कथा आगे बढ़ती है। कथानक के माध्यम से एक सुदृढ़ कथानक उपन्यास को रोचक बनाता है, पाठकों को अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करता है, उनकी रोचकता पैदा करता है, जो पाठक को उपन्यास को अपने आप में बांधने का काम करता है। और दूसरा आता है पात्र। पात्र उपन्यास की आत्मा माने जाते हैं। कथा के विभिन्न पात्रों के माध्यम से लेखक समाज, मानवीय स्वभाव और जीवन के विविध पहलुओं को प्रस्तुत करता है। पात्रों का स्वभाव, व्यवहार और संघर्ष उपन्यास की कथा को जीवंत बनाते हैं। वातावरण से आशय है कि उस समय की सामाजिक परिस्थिति, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक परिवेश से है, जिससे में घटित घटनाएं होती हैं। उपन्यास को यथार्थपूर्ण बनाने में सहायक भी होता है। इसके बाद आता है संवाद। पात्रों के बीच संवाद कैसा होना चाहिए? न कि बोझिल होना चाहिए, वैचारिक होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, सरल होना चाहिए, जिससे आम आदमी को, हर एक इंसान को समझ में आ जाए। जो कम पढ़ा लिखा आदमी हो उसे भी समझ में आए, जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो उसे भी समझ में आता है। ऐसे मतलब एक सामान्य बोलचाल की भाषा में रोचकता वाले तत्व और प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिससे हर एक इंसान को समझ में आए। संवाद का साधारण होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार उद्देश्य उपन्यास की अंतर्निहित भावना या संदेश को प्रकट करता है उद्देश्य, जबकि भाषा और शैली रचना को कलात्मक और प्रभावशाली बनाते हैं। इन सभी तत्वों के समन्वय से उपन्यास एक सशक्त साहित्यिक कृति के रूप में स्थापित होता है। महत्व कितना है उपन्यास के अंतर्गत? तो वस्तु और वस्तु का अर्थ। उपन्यास में वस्तु से तात्पर्य उसकी विषय वस्तु या मूल कथ्य से होता है। दूसरे शब्दों में से हम कहें तो उपन्यास जिस विषय, विचारधारा, समस्या को केंद्र में रख के लिखा जाता है वही उसकी वस्तु कहलाती है। वस्तु ही वो आधार है जिस पर पूरे उपन्यास की रचना निर्मित की जाती है। इसके अंतर्गत कथा की घटनाएं, पात्रों की गतिविधियां, उनके विचार, संघर्ष और जीवन की परिस्थितियां भी सम्मिलित की जाती हैं। वस्तु के माध्यम से लेखक अपने समय के सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय अनुभव को अभिव्यक्त करता है। उपन्यास की वस्तु में मुख्य रूप से घटनाएं, विचार और कथानक का समावेश होता है। घटनाएं कथा को गति प्रदान करती हैं और पाठक की रुचि बनाए रखती हैं। कथानक इन घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से जोड़कर एक संगठित कथा का रूप देता है। वही विचार उपन्यास की वैचारिक दिशा को निर्धारित करते हैं और लेखक के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं। वस्तु केवल घटनाओं का समूह नहीं होता, बल्कि वह एक व्यापक जीवन दृष्टि को भी प्रस्तुत करती है। इसके माध्यम से लेखक समाज की समस्याओं, मानवीय संबंधों, संघर्षों और मूल्यों को व्यक्त करता है। यदि उपन्यास की वस्तु सशक्त और सार्थक हो तो वो पाठकों को न केवल आकर्षित करती है बल्कि उनके चिंतन के लिए भी प्रेरित करती है। इसलिए उपन्यास की सफलता में वस्तु की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इसके अंतर्गत अब दूसरा टॉपिक हमारा जो आता है उपन्यास का शिल्प। शिल्प क्या होता है और शिल्प की क्यों जरूरत है? वस्तु के साथ साथ शिल्प का प्रस्तुत होना उपन्यास के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आइए इसको समझते हैं। उपन्यास में शिल्प से तात्पर्य उसकी रचना प्रणाली या प्रस्तुति की कला से होता है। दूसरे शब्दों में इसको हम कहें तो लेखक जिस ढंग से अपने विचारों को, घटनाओं और पात्रों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है वही शिल्प कहलाता है। शिल्प किसी भी साहित्यिक कृति की अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण पक्ष होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से रचना को कलात्मक रूप प्राप्त होता है। यदि उपन्यास की विषय वस्तु उसके मूल विचार को व्यक्त करती है तो शिल्प उस विचार को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का माध्यम बनता है।
लेखक अपने उपन्यास में विभिन्न तकनीकों और रचनाओं और उपायों का प्रयोग करता है, जैसे कथानक शैली, भाषा शैली, संवाद, प्रतीक, बिंब तथा संरचना आदि है। इन सभी के माध्यम से वह कथा को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि पाठक उसे जुड़ाव महसूस करने लगता है। घटनाओं का क्रम, पात्रों का चरित्र चित्रण और विचारों की अभिव्यक्ति जिस कलात्मक ढंग से की जाती है वही उपन्यास की शिल्प को निर्धारित करता है। शिल्प का मुख्य उद्देश्य उपन्यास को रोचक बनाना, प्रभावशाली बनाना और सजीव बनाना होता है। शिल्प पाठक की रुचि बनाए रखना और कथा को अधिक आकर्षक बनाता है। जब लेखक सशक्त विषय वस्तु के साथ साथ प्रभावी शिल्प का उपयोग करता है तब उपन्यास की साहित्यिक गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। इसलिए सफल उपन्यास में शिल्प का स्थान महत्वपूर्ण है। शिल्प के प्रयोग के बिना उपन्यास की कल्पना करना भी संभव नहीं है। जिस प्रकार वस्तु का उपन्यास में उपयोग है उसी के समान, उसी के पूरक शिल्प का भी उपयोग जरूरी है उपन्यास के तत्व को बनाए रखने के लिए। शिल्प के अब वस्तु और शिल्प दोनों का संबंध क्यों जरूरी है और एक साथ क्यों जरूरी है, इसको समझिए आप कि उपन्यास में ये दोनों तत्व होने चाहिए और क्यों होने चाहिए और एक साथ क्यों होने चाहिए और इनके अंतर संबंध क्या है। तो उपन्यास की सफलता में वस्तु और शिल्प दोनों की समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये दोनों तत्व एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं क्योंकि इनके संतुलित समन्वय से ही कोई साहित्यिक रचना प्रभावशाली ढंग से बनती है। वस्तु उपन्यास की विषय वस्तु या मूल विचार होते हैं, जबकि शिल्प उस विचार को व्यक्त करने की कलात्मक प्रक्रिया है। जब इन दोनों का सही और संतुलित प्रयोग किया जाता है तब उपन्यास पाठक पर गहरा प्रभाव छोड़ने में सक्षम होता है। यदि किसी उपन्यास की विषय वस्तु अत्यंत सशक्त और सार्थक हो लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण प्रभावी नहीं हो तो वो पाठक को आकर्षित नहीं कर पाता है। अर्थात केवल अच्छी वस्तु होने से कोई रचना सफल नहीं होती, बल्कि उसे उचित रूप में प्रस्तुत करने के लिए सशक्त शिल्प भी आवश्यक होता है। इसी प्रकार यदि किसी उपन्यास का शिल्प अत्यंत सुंदर और कलात्मक हो परंतु उसकी विषय वस्तु कमजोर या असंगत हो तो रचना भी स्थायी प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाती है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि शिल्प और वस्तु दोनों का संतुलन ही किसी श्रेष्ठ उपन्यास को पहचान देती है। जब लेखक सशक्त विषय वस्तु के साथ प्रभावी शिल्प का प्रयोग करता है तो उपन्यास न केवल रोचक बनता है बल्कि साहित्यिक दृष्टि से भी अधिक मूल्यवान और प्रभावशाली बनता है। इसका महत्व, शिल्प और वस्तु का उपन्यास में महत्व क्या है, इसको समझते हैं। उपन्यास की रचना में वस्तु और शिल्प दोनों का विशेष महत्व होता है। वस्तु उपन्यास की मूल विषय वस्तु या विचारधारा को व्यक्त करती है और वही पूरी कथा को एक निश्चित दिशा भी प्रदान करती है। इसके माध्यम से लेखक समाज, जीवन और मानवीय अनुभव से जुड़े विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करता है। वस्तु की यह निर्धारित करता है कि उपन्यास किस विषय पर आधारित होगा और उसका उद्देश्य क्या है। इसलिए कहा जा सकता है कि वस्तु उपन्यास की आधारशिला के समान होता है और जो पूरी रचना को अर्थ और दिशा प्रदान करता है। दूसरी ओर शिल्प उपन्यास की प्रस्तुति की कला है। शिल्प के माध्यम से लेखक अपनी विषय वस्तु को कलात्मक और प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें भाषा, शैली, संवाद, कथन और पद्धति और रचना जैसे तत्व शामिल होते हैं जो रचना को आकर्षक और रोचक बनाते हैं। शिल्प के कारण ही उपन्यास में सौंदर्य, सजीवता और प्रभावशालीता का समावेश होता है। जब सशक्त विषय वस्तु को प्रभावी शिल्प के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो तब उपन्यास पाठक के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। वस्तु और शिल्प के इस संतुलित समन्वय से ही कोई रचना साहित्यिक दृष्टि से श्रेष्ठ बनती है। इसलिए उपन्यास लेखन में इन दोनों तत्वों के उचित संतुलन बनाए रखना
अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इस टॉपिक का अब निष्कर्ष देखेंगे कि पूरा इसके शिल्प और तत्व का, वस्तु का क्या महत्व है, कैसे इसका विकास हुआ और कैसे ये आगे बढ़ा और क्यों जरूरी है, इसका सारांश, ये निष्कर्ष। उपन्यास साहित्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभावशाली विधा मानी जाती है। ये गद्य साहित्य का ऐसा रूप है जिसके माध्यम से मानव जीवन के विविध अनुभवों, सामाजिक परिस्थितियों, संबंधों और संघर्षों की विस्तृत एवं यथार्थपूर्ण चित्रण किया जाता है। इसके अंतर्गत उपन्यास केवल मनोरंजन का साधन नहीं होता, बल्कि ये समाज, संस्कृति और मानवीय मूल्यों को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। इसके द्वारा लेखक अपने समय की समस्याओं, विचारों, जीवन दृष्टि को व्यापक रूप में प्रस्तुत करता है। किसी भी उपन्यास की सफलता मुख्यतः उसकी वस्तु और शिल्प के संतुलित समन्वय पर निर्भर करती है। यानी कि उपन्यास सफल तभी माना जाएगा जब उसके अंतर्गत शिल्प और वस्तु का प्रयोग सही ढंग से और समन्वित रूप में किया गया हो। वस्तु उपन्यास की विषय वस्तु या मूल विचार को व्यक्त करती है, जबकि शिल्प उस विचार को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की कला है। यदि उपन्यास की विषय वस्तु सशक्त, सार्थक और जीवन से जुड़ी हुई हो तथा उसे प्रस्तुत करने का ढंग कलात्मक और प्रभावशाली हो, तो रचना पाठक के मन को उसके विचारों पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। सशक्त विषय वस्तु और सुदृढ़ शिल्प के आधार पर शिल्प के संयोजन से ही उपन्यास एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के रूप में स्थापित होता है। इस प्रकार उपन्यास में विचारों की गहराई और प्रस्तुतिकरण की कलात्मकता को मिलाकर उसे दीर्घकालिक महत्व प्रदान करती है। यही कारण है कि साहित्य में उपन्यास को एक स्थायी और प्रभावशाली विधा के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह था हमारा आज का टॉपिक, जिस पे हमने चर्चा किया। आगे चर्चा करेंगे दूसरे विषय पे सभागार में। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।